कभी सोचा है एक छोटी सी रोटी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और कभी कभी जो मदद हम चुपके से करते हैं वही भगवान तक पहुंच जाती है। एक बीमार कुत्ता था जो रोज रोता रहता था, बस यही सोचता रहता था कि कब उसकी मौत आएगी। लेकिन कहते हैं ना, जिसको भगवान बचाते हैं उसे थोड़ा कष्ट जरूर होता है, पर उसके रखवाले भगवान ही होते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, कोई भी उसे एक रोटी तक नहीं देता था। लेकिन एक छोटा सा बच्चा राहुल अपनी खिड़की से सब कुछ देखता रहता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया, आज मैं चुपके से अपना खाना इस कुत्ते को खिला देता हूँ। राहुल धीरे से सड़क के किनारे बैठे हुए कुत्ते के पास गया और अपनी रोटी उसे दे दी, फिर चुपचाप वापस आ गया। अगले दिन राहुल खिड़की से देखने लगा कि कुत्ते ने रोटी खाई या नहीं। तभी उसे वहां रोटी दिखी ही नहीं। ये देखकर राहुल खुशी खुशी उस कुत्ते के पास गया, लेकिन वहां कुत्ता नहीं था। वो उदास मन से घर वापस आया और अपनी दादी से पूछा। दादी ने बताया, बेटा वो कुत्ता रात में ही भगवान जी के पास चला गया। कॉलोनी वालों ने उसे मिट्टी में दफना दिया। ये सुनकर राहुल बहुत डर गया। उसे लगा ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो रोते हुए अपने कमरे में चला गया और रात को रोते रोते सो गया। रात को राहुल को सपना आया। उसने देखा वही कुत्ता खड़ा है। वो बोला, मेरे दोस्त, मैं मोंटी हूँ। मोंटी बोला, तुमने मेरी बहुत मदद की मेरे दोस्त। मैं बस सुकून की नींद सोना चाहता था, लेकिन खाली पेट और इस बीमार शरीर की वजह से कभी सो नहीं पाता था। तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। राहुल बोला, ठीक है, कल बताऊंगा, कल फिर मेरे सपने में आना। अगले दिन राहुल पूरा दिन सोचता रहा, मैं क्या मांगू। शाम को उसकी दादी उसे पार्क ले गई। वहां राहुल ने अपनी ही उम्र के एक लड़के को देखा जो व्हील चेयर पर था। राहुल ने मन ही मन सोचा, आज मैं इसी लड़के को ठीक करना चाहता हूँ। रात को फिर मोंटी सपने में आया। उसने पूछा, मेरे दोस्त बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। राहुल बोला, उस व्हीलचेयर वाले लड़के को ठीक कर दो। मोंटी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। मेरे दोस्त, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। जो दूसरों पर दया करता है भगवान भी उस पर दया करते हैं। सुबह हुई, राहुल दौड़ता हुआ पार्क पहुंचा और देखा वो लड़का अपने पैरों पर खड़ा था। राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और घर वापस चला गया। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दया और इंसानियत का भाव रखना चाहिए। अगर आप राहुल की दया से जुड़े हुए महसूस करते हो तो एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल से बनती हैं।